21 दिनों के अंदर। तो यह अब तक बिहार बोर्ड का पिछले 3 वर्षों में सबसे फास्ट रिजल्ट है। एक बार 29 दिन के अंदर रिजल्ट जारी हुआ था, एक बार और कुछ समय लगा था। इस बार जो सबसे अभी तक का फास्टेस्ट है। इस बार भी देश में हम लोगों ने, बिहार बोर्ड पहला बोर्ड था जो लास्ट से शुरू हुआ कि सभी विद्यार्थियों के कॉपीज अलग अलग फोटो के साथ प्री प्रिंटेड नेम्स और डिटेल्स के साथ में छपवाए गए थे, जिसमें बारकोड और लिथो कोड भी शामिल थे। इस प्रकार की कार्रवाई करने वाला बिहार बोर्ड देश का अकेला बोर्ड है जहां बच्चों के नाम के साथ बारकोड और लिथो कोड के साथ में सभी की अलग अलग कॉपियां छपवाई जाती हैं। कई प्रकार के नए कंप्यूटराइज्ड प्रपत्र भी बिहार बोर्ड द्वारा अपने से तैयार कराए गए हैं और उसकी स्कैनिंग कराई गई है। इसके साथ ही सभी मूल्यांकन केंद्रों से कंप्यूटरों के माध्यम से सीधे अंकों की प्रविष्टि की जा रही है। 10 प्रश्न पत्रों के 10 सेट सभी विषयों में तैयार किए गए हैं ताकि परीक्षा में पूरी तरह से कदाचार रहित माहौल से संपादित किया जा सके। इस बार की एक विशेषता रही कि सभी प्रश्न पत्रों में विकल्पों की संख्या दुगनी दी गई, अर्थात जो भी परीक्षा में क्वेश्चन थे तीनों प्रकार के, ऑब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय, इन सबों के विकल्प 100% अधिक थे। अर्थात कुल जितने नंबर्स में उनको सॉल्व करना था उसके दुगने विकल्प इस बार दिए गए थे। और इस प्रकार इन सभी चीज़ों के साथ साथ जो राज्य सरकार की परिकल्पना है, जीरो टॉलरेंस के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कदाचार रहित परीक्षा आयोजित करने की, उसमें 2 स्तरों पर फिस्किंग की गई और उसके साथ में और भी ऐसे कई प्रकार के कार्रवाइयाँ की गई जिसके फलस्वरूप पूरी तरह कदाचार रहित माहौल के साथ यह परीक्षा अवसर पर एक बार पुनः माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को राज्य के सभी विद्यार्थियों की ओर से और समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। और सर, आपके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में बिहार बोर्ड निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, यही सर हम लोगों का प्रयास रहेगा। आदरणीय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय को भी आज हम लोग इस अवसर पर विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। आपके कृपापूर्वक मार्गदर्शन और उपस्थिति से हम लोग का हमेशा मनोबल बढ़ता है। और इस पूरी प्रक्रिया में भी सर आपने कई बार अपने स्तर पर बैठक करके इस पूरी प्रक्रिया में तेज गति प्रदान किया, अपना मार्गदर्शन दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आज एक बार सभी उपस्थित मीडिया कर्मियों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी अभिभावकों, शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारियों और इस परीक्षा प्रणाली से जुड़े हुए तमाम सभी लोगों को भी हम लोग अपनी ओर से और समस्त समिति परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। लिखे हैं जबरदस्त तरीके से मार्क्स बिहार बोर्ड यहाँ पे देने जा रही है। बस देखेंगे पूरी वीडियो को ध्यान से कि कैसे मार्क्स यहाँ पे बैठाया जा रहा है। जरूरतमंद परीक्षार्थी को ग्रेस अंक देने की नियमावली जो है वो तय कर ली है। इस बार अधिकतम 10% तक ग्रेस अंक दिए जाएंगे। हालांकि भाषा विषय में फेल होने पर कोई ग्रेस अंक नहीं मिलेगा, तो ध्यान से समझिएगा। ये आपका 10% ग्रेस अंक मिल रहा है। 10% का मतलब होता है कि 100 नंबर में आपको 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, 100 नंबर में 10% का ग्रेस मार्क्स मिल रहा है। इसका मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो कितना सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट है। अगर 100 को हम 5 से गुना करते हैं तो 500 नंबर का आपका जो है एग्जाम हो रहा है। और 500 का अगर 10% करते हैं तो आपको 50 नंबर का यहाँ पे ग्रेस मार्क्स जो है वो साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो कि अगर आपके 250 नंबर बन रहे हैं तो 300 नंबर जो है आसानी से बिहार बोर्ड आपको यहाँ पे दे देगी। पर सब्जेक्ट आपका 10 नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, पर सब्जेक्ट आपका 10 नंबर इस तरीके से बढ़ जाएगा। यानी एक सब्जेक्ट में 10 नंबर बढ़ रहा है तो 5 सब्जेक्ट में 50 नंबर, यानी रियल के आपके 250 बन रहे हैं तो इस तरीके से बिहार बोर्ड आपको 300 नंबर यहां पे आपको दे देगी, जो कि आपको बोनस के तहत दिया जाएगा। और जो ग्रेस मार्क्स हैं, ग्रेस मार्क्स जो हैं, अगर आप देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को। इससे पहले बिहार बोर्ड एक विषय में 8% और 2 विषय में 4% तक ग्रेस देता था। यानी 4% से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स पहले बिहार बोर्ड नहीं देता था। यानी एक विषय में आपको 3 से 4 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलता था, वो भी सभी छात्रों को नहीं मिल पाता था। किसी किसी को मिलता था और किसी को नहीं मिलता था। तो बोर्ड की ओर से जारी नियमावली के अनुसार किसी छात्र का अगर कुल परसेंटेज 75% है लेकिन वो किसी एक विषय में फेल हो गया है तो उस छात्र को पास करने के लिए बोर्ड अधिकतम जो है 10 नंबर तक भी आपको दे देगा। 10% तक का भी नंबर आपको दे देगा। 10% यानी कि 100 में 10 नंबर दे देगा। ठीक है, रिजल्ट से पहले जरूरतमंद छात्रों के लिए बोर्ड ने नियमावली जो है वो तय की है।
फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनका प्राप्तांक जो है 75% से है, तो उनको ये फायदा अधिक से अधिक मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नियमावली छात्रों पर ही लागू होगा, पहले के जो छात्र हैं उन पे लागू नहीं होगा। यानी जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं मैट्रिक इंटर पे, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। जो पहले से फेल हो गए थे या किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, उसे इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गई 250 पे आपका 300 नंबर। अब देख लीजिए यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे 300 पे 350 और 350 पे 400 बन रहा है। सबका नियम वही है, एक सब्जेक्ट में आपका 10 नंबर बढ़ रहा है तो 5 सब्जेक्ट में 50 नंबर, यानी कि आपके 350 नंबर हैं तो 50 नंबर बढ़कर यहाँ पे 400 नंबर। यानी बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक या इंटर के सभी छात्रों को 50 नंबर जो है वो यहाँ पे ग्रेस मार्क्स और बोनस मार्क्स मिलाकर आपको बिहार बोर्ड देने जा रही है। चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या आप इंटर के स्टूडेंट हैं, सभी को दिया जाएगा। रिजल्ट की बात की जा रही है कि रिजल्ट आपका कब जारी होगा, तो यहाँ पे ये रिजल्ट का क्लियर डेट अभी तक बिहार बोर्ड क्लियर नहीं की है, लेकिन यहाँ पे अनुमान जो है बता दिया गया है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में, यानी मान के चले तो आपका 15 से 17 मार्च के बीच जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है इंटर का रिजल्ट जो है वो जारी कर देगी, और मैट्रिक का रिजल्ट जो है मार्च के आखिरी में यानी 30 मार्च तक आपका मैट्रिक का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। हालांकि एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म हो जाए कि 15 से 17 मार्च के बीच आपका इंटर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मार्च के दूसरे सप्ताह में, यानी मान के चले तो आपका 15 से 17 मार्च के बीच जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है इंटर का रिजल्ट जो है वो जारी कर देगी, और मैट्रिक का रिजल्ट जो है मार्च के आखिरी में यानी 30 मार्च तक आपका मैट्रिक का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। हालांकि एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहां पे कंफर्म हो जाए कि 15 से 17 मार्च के बीच आपका इंटर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जो भी अपडेट आएगी, कॉपी जांच कल से शुरू हो रहा है, जो भी अपडेट आएगी पर डे कॉपी जांच की अपडेट आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स यहां पे बन रहे हैं, क्या उम्मीद लगता है कि ये जो ग्रेस मार्क्स का पैटर्न है वो अच्छा है, क्या आपको इससे फायदा मिलने जा रहा है या नहीं मिलने जा रहा है। कमेंट जरूर करें और सबको शेयर कर दें। रिजल्ट बहुत ही शानदार होने जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक सभी को, सभी का जबरदस्त रिजल्ट आए, सभी को ऑल द बेस्ट। कि पिछले साल 17 मार्च तक इंटर का रिजल्ट जारी हो गया था, तो इस बार भी 20 मार्च से पहले रिजल्ट जारी करेगी। ठीक है, 20 मार्च से पहले, जब 5 मार्च तक कॉपी जांच समाप्त हो जाएगा, 9 दिन में कॉपी जांच समाप्त हो जाएगा, 3 दिन में आपका टॉपर वेरिफिकेशन चलता है, तो आप सोच सकते हैं 3 दिन टॉपर वेरिफिकेशन चलेगा और उसके बाद 20 मार्च से पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जो भी अपडेट आएगी, कॉपी जांच कल से शुरू हो रहा है, जो भी अपडेट आएगी पर डे कॉपी जांच की अपडेट आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके।